Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student. I am Wajid Ali Kambo, chemistry first year chapter 6. Today we are going to study the part 2 of atomic orbital hybridization. Student, in last lecture we studied sp3 hybridization and example we studied, that is bonding and structure in methane. In this lecture we are going to study the bonding and structure of ammonia and water on the basis of sp3 hybridization. तो लेट्स स्टार्ट। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आपने लास्ट लेक्चर अच्छी तरह समझा है और उसको याद भी किया है तो ये लेक्चर जो है ये एक्चुअली उसी की ही एक्सटेंशन है। लास्ट लेक्चर में हमने मीथेन में कार्बन की sp3 हाइब्रिडाइजेशन उसको डिस्कस किया और इस लेक्चर में हम अमोनिया में नाइट्रोजन और वाटर में ऑक्सीजन, इसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन इसको डिस्कस करेंगे। बहुत सारी चीजें वही हैं जो आपने मीथेन में पढ़ी, हाँ कुछ नई बातें आएंगी। तो एक अच्छा जो लर्नर है ना, उसके लिए जरूरी होता है कि वो चीजों को कंपेयर करके लर्न करे, कंपेयर करता जाए कि कौन कौन से पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस आ रहे हैं और इस बुनियाद पर वो चीजों को याद करता जाए। तो आइए अब हम बॉन्डिंग एंड स्ट्रक्चर ऑफ अमोनिया इससे स्टडी करते हैं और फिर इंशाल्लाह बॉन्डिंग एंड स्ट्रक्चर ऑफ वाटर इसको देखते हैं। माय डियर स्टूडेंट, इसको पढ़ने से पहले मैं दोबारा आपको ना sp3 हाइब्रिडाइजेशन इसकी डेफिनेशन रिवाइज करवाना चाहूंगा। sp3 हाइब्रिडाइजेशन में मेरे पास है कि इन दिस टाइप आई मीन sp3 हाइब्रिडाइजेशन 1s एंड 3p एटॉमिक ऑर्बिटल्स, एक s और 3p एटॉमिक ऑर्बिटल, कौन से? विच स्लाइटली डिफर इन एनर्जी। और मैंने कल भी आपसे कहा था कि आपने वो एटॉमिक ऑर्बिटल्स लेने हैं जो एक ही शेल से, एक ही ऑर्बिट से बिलोंग करते हैं। अगर एक ही शेल या ऑर्बिट्स होंगे तो इनमें एनर्जी का डिफरेंस बहुत कम होगा और इंटरमिक्सिंग उन एटॉमिक ऑर्बिटल्स की होती है विच स्लाइटली डिफर इन एनर्जी। दे इंटरमिक्स टू फॉर्म 4 इक्विवेलेंट sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स एंड दिस वन इज कॉल्ड sp3 हाइब्रिडाइजेशन। कल हमने मीथेन की एग्जांपल पढ़ी, मीथेन में कार्बन को हमने sp3 हाइब्रिडाइज के बेस पे डिस्कस किया। आज हमारे पास ये बॉन्डिंग एंड स्ट्रक्चर ऑफ अमोनिया। पहले आप इसका स्पेक्ट्रोस्कोपिक एनालिसिस करें। मैंने आपसे कहा था स्टूडेंट के स्पेक्ट्रोस्कोपिक एनालिसिस से मेरी मुराद है कि आप इस मॉलिक्यूल का IR, UV विजिबल, HNMR या मैस स्पेक्ट्रोमीट्री, दीज आर वेरियस स्पेक्ट्रल एनालिसिस, वेरियस स्पेक्ट्रल टेक्निक्स। आप इन टेक्निक्स की मदद से किसी भी मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर मालूम करते हैं। स्ट्रक्चर से मेरी मुराद है आप उसकी बॉन्ड लेंथ मालूम करते हैं, बॉन्ड एंगल्स मालूम करते हैं और इसकी बेस पे आप मोलेकुलर ज्योमेट्री उसको फाइंड आउट करते हैं। ये एक्सपेरिमेंटल डाटा हमें अमोनिया के मॉलिक्यूल के बारे में क्या इंफॉर्मेशन देता है, देखें जरा। अकॉर्डिंग टू स्पेक्ट्रोस्कोपिक एनालिसिस माय डियर स्टूडेंट, अमोनिया के मॉलिक्यूल्स में ये सेंटर में नाइट्रोजन और नाइट्रोजन एटम ने 3 हाइड्रोजन एटम के साथ बॉन्ड्स बनाए हुए, एक लोन पेयर नाइट्रोजन एटम के ऊपर लाई करता है। अब ये जो तीनों बॉन्ड्स हैं, नाइट्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड जो है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड, ऑल दीज बॉन्ड्स आर ऑफ सेम नेचर। नेचर से मेरी मुराद क्या है? नेचर से मेरी मुराद है इन तीनों नाइट्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ, इनकी बॉन्ड स्ट्रेंथ, इनकी बॉन्ड रिएक्टिविटी वो बिल्कुल एक जैसी। एक तो ये चीज आ गई। दूसरा, द एंगल बिटवीन एनी टू बॉन्ड इज 107.5 डिग्री। और ओवरऑल अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखेंगे, ओवरऑल द अमोनिया मॉलिक्यूल हैज ट्राइगोनल पिरामिड, ट्राइगोनल पिरामिड। अब ये जो स्ट्रक्चर है अमोनिया का, हम इसको हाइब्रिडाइजेशन की बेस पे डिस्कस करते हैं। हाइब्रिडाइजेशन के मुताबिक अमोनिया में जो सेंट्रल एटम है वो नाइट्रोजन है। और मैंने आपसे लास्ट लेक्चर में भी कहा कि हमारे सिलेबस की हद तक हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट किसी भी मॉलिक्यूल के सेंट्रल एटम के गिर्द घूमता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि अमोनिया में जो नाइट्रोजन है वो सेंट्रल एटम है एंड द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ नाइट्रोजन इज sp3। अब नाइट्रोजन किस तरह sp3 हाइब्रिडाइज्ड है और फिर ये किस तरह हाइड्रोजन एटम के साथ मिलकर NH3 बनाता है और फिर हम उसके स्ट्रक्चर को भी जस्टिफाई करेंगे। स्टूडेंट, इसमें देखें, पहले मैं नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करता हूं।
यू नो द एटॉमिक नंबर ऑफ नाइट्रोजन इज 7। अगर इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करूं तो मेरे पास आएगा 1s2 2s2 2px 2py 2pz। या टोटल आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 7। अब उन 7 इलेक्ट्रॉन्स को इन ऑर्बिटल्स में अकोमोडेट करो। 2 इलेक्ट्रॉन्स इन 1s, 2 इलेक्ट्रॉन्स इन 2s। अब आपके पास 3 इलेक्ट्रॉन रह गए और ये तीनों के तीनों जो है दीज आर डीजनरेट ऑर्बिटल्स, वो ऑर्बिटल जिनकी एनर्जी सेम है। और जब इनमें इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होती है तो वी हैव टू फॉलो द हुंड्स रूल। 3 इलेक्ट्रॉन 3 ऑर्बिटल सेम एनर्जी, तो हम क्या करेंगे? हुंड्स रूल के मुताबिक हम हर एक ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन रखते जाएंगे। यू मेरे पास अब इसमें स्टूडेंट ये वाला 1s फर्स्ट ऑर्बिट, आई मीन इट बिलोंग्स टू द फर्स्ट शेल, के शेल फर्स्ट ऑर्बिट उससे, और ये वाले जो 4 हैं दीज ऑर्बिटल बिलोंग टू द सेकंड ऑर्बिट। ये वैलेंस शेल ऑर्बिटल्स है, वैलेंस शेल के ऑर्बिटल्स है। ऑर्बिटल्स की तादाद 4। अब जरा ना अगर हम एनर्जेटिकली इन ऑर्बिटल्स को देखें तो जरा इसमें देखें, मेरे पास ये नाइट्रोजन का न्यूक्लियस, ये जो 1s है ये न्यूक्लियस के करीब है। 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, इससे जरा ऊपर जाएंगे, ये एनर्जी का एरो हमें बता रहा है कि नीचे से ऊपर एनर्जी इंक्रीज कर रही है। ये जो 2s है इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन। अब इन 2s की एनर्जी 1s से ज्यादा है। अब आप इसमें देखें, ये आपके पास 2px 2py 2pz। अब इन तीनों ऑर्बिटल की एनर्जी बिल्कुल सेम है, दीज आर डीजनरेट ऑर्बिटल्स, लेकिन इन तीनों की एनर्जी 2s से स्लाइटली ग्रेटर। अब इन तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन आपके पास आ गया, यानी 2px1 2py1 2pz1। अब आपके पास ये एक ऑर्बिटल एनर्जी डायग्राम आप कह लें। अब इसमें ये जो 1s है इट बिलोंग्स टू फर्स्ट ऑर्बिट, और ये जो 2s और 2px 2py 2pz ये चारों ऑर्बिटल दे बिलोंग्स टू सेकंड ऑर्बिट। अब हमने क्या करना है, जब हम मीथेन में कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन पढ़ रहे थे ना, तो दूसरे स्टेप में स्टूडेंट मैंने कहा था कि ये ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। अगर आप उसमें ना 2pz एम्प्टी था कार्बन के केस में, तो फिर मैंने 2s से एक इलेक्ट्रॉन यहां पे प्रमोट करवाया। लेकिन यहां पे हमारे पास अगर आप देखेंगे तो तीनों p ऑर्बिटल्स वो हाफ फिल्ड है, और हाफ फिल्ड ऑर्बिटल स्टेबल होते हैं। इसका मतलब है यहां पे 2s से इलेक्ट्रॉन आगे प्रमोट नहीं किया जा सकता। तो अब ये मेरे पास स्टूडेंट आ गए, दीज 4 आर एटॉमिक ऑर्बिटल्स। एटॉमिक ऑर्बिटल्स, और मैं आपसे क्या कहता हूं, मैं आपसे कहता हूं ये जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं दे हैव डिफरेंट एनर्जीज। कैसे? अभी मैंने आपको बताया कि 2s की एनर्जी कम है और इन तीनों की एनर्जी 2s से कदरे ज्यादा है, यानी इन तीनों की एनर्जी सेम है लेकिन चारों की सेम नहीं है, क्योंकि 2s की एनर्जी उनसे कम है। डिफरेंट शेप्स, अब जरा शेप्स के हवाले से देखें, मैं कह रहा हूं इनकी शेप्स मुख्तलिफ है। माय डियर स्टूडेंट, ये मेरे पास है 2s, इट हैज 2 इलेक्ट्रॉन, दिस वन इज 2px 2py 2pz। 2s is spherically symmetrical having 2 electrons. 2px 2py 2pz all these are डंबल शेप। तो 3 ऑर्बिटल की शेप डंबल है, एक ऑर्बिटल की शेप स्फेरिकल है, चारों की एक जैसी नहीं है। These are atomic orbitals, they have different energies, different shapes। अब इनकी इंटरमिक्सिंग होगी। इंटरमिक्सिंग में हमने क्या कहा था? हमने कहा था कि इंटरमिक्स, 3 बातें याद रखनी। मैंने आपसे कहा था स्टूडेंट कि वो एटॉमिक ऑर्बिटल इंटरमिक्स होते हैं विच स्लाइटली डिफर इन एनर्जी। तो चूंकि इन तीनों का ताल्लुक एक ही ऑर्बिट से है, सो दीज 4 आर स्लाइटली डिफर इन एनर्जी। दूसरी बात मैंने आपसे क्या कही थी? दूसरी बात मैंने कही थी कि ड्यूरिंग इंटरमिक्सिंग एनर्जी इज रिलीज्ड। इसका मतलब है जब ये इंटरमिक्स होंगे एनर्जी सिस्टम से रिलीज होगी, और यूं इनसे बनने वाले हाइब्रिड ऑर्बिटल उनकी एनर्जी इनसे कम होगी। और क्या बात थी कि लो एनर्जी स्टेट इज स्टेबल स्टेट। इसका मतलब है इनसे बनने वाले हाइब्रिड ऑर्बिटल चूंकि कम एनर्जी रखते हैं
लिहाजा वो इनसे ज्यादा स्टेबल होंगे। और तीसरी बात मैंने आपसे क्या कही थी कि जितने एटॉमिक ऑर्बिटल इंटरमिक्स होंगे उतने हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। ये 3 बातें मैंने आपको यहां पे याद करवाई थी। तो कितने एटॉमिक ऑर्बिटल इंटरमिक्स हो रहे हैं? 4 एटॉमिक ऑर्बिटल इंटरमिक्स हो रहे हैं। 4, एक s और 3 p। तो जब 4 एटॉमिक ऑर्बिटल इंटरमिक्स होंगे तो हाइब्रिड ऑर्बिटल भी कितने बनेंगे? 4। और वो कौन कौन से? वो आपके पास आ गए sp3, sp3, sp3 एंड sp3। 4 एटॉमिक ऑर्बिटल इंटरमिक्स, 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल बने, sp3, sp3, sp3 एंड sp3। ये जो चारों हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं, इन चारों की एनर्जी सेम है। मैंने आपको हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के बारे में क्या कहा था? दीज आर हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, sp3। इनके बारे में मैंने क्या कहा था? मैंने कहा था कि ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं, दे हैव सेम एनर्जी, और जिन ऑर्बिटल की एनर्जी सेम होती है हम उन्हें क्या कहते हैं? डी जनरेट ऑर्बिटल्स। दे हैव सेम एनर्जी, they have same shape and size, same shape and size, shape भी same, energy भी same, they are more stable than parents atomic orbital, इन एटॉमिक ऑर्बिटल से ये ज्यादा स्टेबल हैं क्योंकि इनकी एनर्जी उनसे कम है। चौथी बात है, मैंने कहा था बट, लेकिन इन चारों की स्पेशियल ओरिएंटेशन मुख्तलिफ होती है, बट दे हैव डिफरेंट ओरिएंटेशन इन स्पेस, बट डिफरेंट ओरिएंटेशन इन स्पेस, ओरिएंटेशन मुख्तलिफ है। जरा इस बात को देखें स्टूडेंट, मैंने आपसे कहा था कि जब ये 2s और 3p, ये जो 2p ऑर्बिटल्स है, व्हेन दे इंटरमिक्स वी हैव 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, 4 बन गए। चारों की शेप सेम है। वो एक हाइब्रिड sp3 को देखेंगे तो एक sp3 में देखेंगे तो ये इसका मेजर लोब है और ये माइनर लोब है। और मैंने आपसे कहा था कि sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में s करैक्टर 25% और जो p करैक्टर है वो 75%। तो आपके पास ये 4, लेकिन इन चारों की शेप सेम है, साइज सेम है, इनकी एनर्जी सेम है, लेकिन जब आप इनको न्यूक्लियस के गिर्द, नाइट्रोजन के न्यूक्लियस के गिर्द अरेंज करते हैं ना, तो अब ये जब अरेंज होते हैं तो ईच sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल इट डायरेक्टेड टुवर्ड्स द कॉर्नर ऑफ टेट्राहेड्रॉन। तो ये टेट्राहेड्रली, ये याद रखना है, टेट्राहेड्रली ये नाइट्रोजन न्यूक्लियस के गिर्द अरेंज होती है और किसी भी 2 sp3 के दरमियान जो एंगल है वो 109.5 डिग्री का। तो sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, इनकी अरेंजमेंट क्या है? ये टेट्राहेड्रली अरेंज होते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट, अब उसमें क्या है कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल इंटरमिक्स हुए थे उनमें टोटल इलेक्ट्रॉन कितने थे? 2, 3, 4, 5। अब वो 5 इलेक्ट्रॉन इनमें आपने अकोमोडेट करवाने। तो पहले एक एक इलेक्ट्रॉन रखें, 1, 2, 3, 4 एंड दिस वन इज 5। इसका मतलब आपके पास टोटल 4 sp3 हैं। एक sp3 के अंदर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, कंप्लीटली फिल्ड है, और 3 sp3 उसके अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर्ड है, हाफ फिल्ड है। यानी आपके पास ये टोटल 4 sp3, ये जो ऊपर वाला है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है जिसे हम लोन पेयर कहते हैं, और बाकी ये जो 3 हैं इनमें एक एक इलेक्ट्रॉन है। अब आपने वीबीटी में पढ़ा है कि वो ऑर्बिटल ओवरलैप करके बॉन्ड बनाते हैं जो हाफ फिल्ड होंगे, जिनमें एक इलेक्ट्रॉन होगा। इसका मतलब है ये ऊपर वाला ऑर्बिटल जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन हैं ये ओवरलैपिंग में हिस्सा नहीं लेगा, और ये जो नीचे वाले 3 हैं जिनमें एक एक इलेक्ट्रॉन है जो हाफ फिल्ड है, ये तीनों sp3 जो हैं दे आर एलिजिबल फॉर ओवरलैपिंग टू फॉर्म द बॉन्ड। अब हम क्या कहेंगे? अब हम कहेंगे जी हमारे पास
ये नाइट्रोजन का न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस है। एक आपके पास ये sp3 है, ये sp3, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है sp3, इट इज कंप्लीटली फिल्ड, दीज आर लोन पेयर, और ये इसका माइनर लोब है। बिल्कुल इसी तरह एक आपके पास ये sp3 है और इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, दिस वन इज हाफ फिल्ड। एक आपके पास ये sp3 आ गया, ये इसका माइनर लोब, ये इसका माइनर लोब। माय डियर स्टूडेंट, इसमें भी आपके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, ये भी हाफ फिल्ड है, वो इलेक्ट्रॉन में इसके अंदर शो कर देता है। और एक आपके पास इधर बाहर की तरफ आता है, ये आ गया, इसमें भी 1 इलेक्ट्रॉन है, ये sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है। ये मैं नाइट्रोजन एटम की बात कर रहा हूं। अब इसमें इनके दरमियान जो एंगल है, मैंने आपसे कहा था कि इनके दरमियान जो एंगल है दैट इज 109.5 डिग्री, और यूं ये चारों sp3 टेट्राहेड्रली अरेंज होते हैं। अब आप क्या करेंगे, अब आप लेंगे हाइड्रोजन को, और हाइड्रोजन का आपके पास आप जानते हैं कि 1s ऑर्बिटल जिसमें 1 इलेक्ट्रॉन, हाफ फिल्ड, ये हाइड्रोजन का 1s ऑर्बिटल, दिस इज 1s1, इट इज स्फेरिकली सिमेट्रिकल, ये आपके पास है। अब क्या होगा, अब एक हाइड्रोजन एटम यहां ओवरलैप कर जाएगा अपने 1s के साथ, हाइड्रोजन एटम, एक हाइड्रोजन यहां ओवरलैप कर जाएगा अपने s के साथ, और एक हाइड्रोजन एटम यहां ओवरलैप कर जाएगा अपनी हाइड्रोजन एटम और इसका कौन सा ऑर्बिटल, s। यूं एक आपके पास ये बॉन्ड बना, किस किस ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग से, s और sp3, s ऑफ हाइड्रोजन, sp3 ऑफ नाइट्रोजन, एक ये बॉन्ड बना, एक ये बॉन्ड बना। अब स्टूडेंट जरा आप देखेंगे ना, ये मेरे पास न्यूक्लियस है, ऊपर आपके पास यहां पे लोन पेयर है, ये लोन पेयर है, एक आपके पास बॉन्ड इधर बना, एक आपके पास बॉन्ड इधर बना, एक आपके पास ये बॉन्ड बना, किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ, और ये सेंटर में आपके पास नाइट्रोजन है। मैंने आपसे कहा था कि आपके पास ये जो sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है ये टेट्राहेड्रली अरेंज है, लेकिन जब आप हाइड्रोजन को इनके साथ ओवरलैप करवा के बॉन्ड बना देते हैं, अब जरा देखें माय डियर स्टूडेंट, दिस वन इज द लोन पेयर, दिस वन इज द बॉन्ड पेयर, दिस वन इज द बॉन्ड पेयर, दिस वन इज द बॉन्ड पेयर। अब आपने वेस्पर थ्योरी में पढ़ा है कि ये जो लोन पेयर है ये बॉन्ड पेयर को रिपेल करता है, रिपेल करने की वजह से ये बॉन्ड पेयर एक दूसरे के करीब हो जाते हैं, और वो एंगल जो 109.5 डिग्री का था वो कम होकर 107.5 डिग्री का है। ये जो लोन पेयर है ये नाइट्रोजन के न्यूक्लियस के करीब होता है, ये लोन पेयर इज वेरी क्लोज टू द न्यूक्लियस ऑफ नाइट्रोजन, लिहाजा ये करीब होने की वजह से बॉन्ड पेयर को रिपेल करता है, बॉन्ड पेयर के दरमियान एंगल कम होकर ये एंगल जो यहां पे मैं टेट्राहेड्रल कह रहा था, लेकिन मॉलिक्यूल फॉर्मेशन के बाद ये एंगल कम होकर 107.5 डिग्री रह जाता है, और यूं द शेप ऑफ अमोनिया मॉलिक्यूल इज ट्राइगोनल पिरामिड। शेप इसकी क्या आ गई, ट्राइगोनल पिरामिड। माय डियर स्टूडेंट, जितना कुछ मैंने आपको समझाया, अब मैं आपको एक एनिमेशन के जरिए सारे का सारा जो है समराइज करना चाहता हूं, तो आइए जरा देखते हैं। माय डियर स्टूडेंट, मेरे पास ये नाइट्रोजन का एटम है, दिस वन इज 1s2, दिस वन इज 2s2, 2px1, 2py1, 2pz1। वी डोंट नीड एनी काइंड ऑफ एक्साइटेशन। अब इसमें हमने क्या कहा, हमने कहा ये जो 2s है, 2px है, 2py है, 2pz है, ये चारों के चारों जो है दे बिलोंग टू वैलेंस शेल, ये सेकंड ऑर्बिट से ताल्लुक रखते हैं। अब क्या होगा, ये चारों के चारों दे इंटरमिक्स टू फॉर्म 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, sp3 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 sp3। अब इन sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल को अगर आप देखेंगे ना, तो sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल के दरमियान जो एंगल आ रहा है ना वो 109.5 डिग्री है, यानी these 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर टेट्राहेड्रली अरेंज, इनका ये टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट। इलेक्ट्रॉन को जरा देखें, एक sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है, कंप्लीटली फिल्ड है, जबकि बाकी ये जो 3 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है हर एक के अंदर एक इलेक्ट्रॉन है, हाफ फिल्ड है। अब क्या होगा, हाइड्रोजन एटम
अपने 1s ऑर्बिट 3 हाइड्रोजन एटम अपने 1s ऑर्बिटल के साथ इन 3 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करेंगे, यूं मेरे पास ये 3 बॉन्ड बनेंगे और ओवरऑल मेरे पास जो अमोनिया का मॉलिक्यूल होगा उसकी ये लोन पेयर ये ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करता है, लिहाजा बॉन्ड पेयर करीब आ गए और यूं ये एंगल 109.5 डिग्री की बजाय ये 107.5 हो गया एंड द शेप ऑफ दिस अमोनिया मॉलिक्यूल इज ट्राइगोनल pyramid. माय डियर स्टूडेंट, हम आगे बढ़ते हैं। बॉन्डिंग एंड स्ट्रक्चर ऑफ वाटर। जिस तरह हमने अमोनिया और मीथेन को डिस्कस किया, तेजी से वही बातें जो पॉइंट ऑफ डिफरेंस आएंगे ना वो जरा मैं रुक रुक के समझाता जाऊंगा, बाकी जो चीजें रिपीट हो रही हैं वो तेजी से मैं आपको समझाता जा रहा हूं। देखिए, पहले मैं इसका स्पेक्ट्रोस्कोपिक एनालिसिस करूंगा। माय डियर स्टूडेंट, अगर आप वाटर का स्पेक्ट्रोस्कोपिक एनालिसिस करें तो हमें पता चलता है कि ऑक्सीजन के साथ 2 हाइड्रोजन एटम ने कोवेलेंट बॉन्ड बनाया होगा और ये दोनों ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड दीज आर ऑफ सेम नेचर। ये ऊपर 2 लोन पेयर हैं। अगर आप ओवरऑल इस वाटर मॉलिक्यूल की शेप देखेंगे तो वाटर हैज बेंट और एंगुलर स्ट्रक्चर, बेंट और एंगुलर स्ट्रक्चर। अब इसमें हमारा मेन फोकस किस पे रहेगा? हमारा मेन फोकस स्टूडेंट रहेगा ऑक्सीजन की हाइब्रिडाइजेशन। जिस तरह हमने कहा मीथेन में कार्बन sp3 है, जिस तरह अमोनिया में नाइट्रोजन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, इस तरह वाटर के अंदर ऑक्सीजन जो है दैट इज sp3 हाइब्रिड। जरा देखिए, मेरे पास ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। माय डियर स्टूडेंट, द एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज 8। वी हैव 1s2, 2s2, 2px, 2py एंड 2pz। 8 इलेक्ट्रॉन है, 2, 4, 5, 6, 7 और 8। ये आपके पास जो है ना ये आपके पास हैं वैलेंस शेल ऑर्बिटल्स, सेकंड ऑर्बिट के ऑर्बिटल्स। जरा इसको देखें, ये मेरे पास ऑक्सीजन का न्यूक्लियस, ये एरो शो कर रहा है कि नीचे से ऊपर एनर्जी बढ़ रही। सबसे पहले 1s2 क्लोज टू द न्यूक्लियस, एनर्जी कम। इससे जरा ऊपर आएंगे तो 2s2 अवे फ्रॉम न्यूक्लियस, एनर्जी बढ़ गई। और ये आपके पास 2px, 2py, 2pz। 2px में 2 इलेक्ट्रॉन, 2py, 2pz में 1 इलेक्ट्रॉन। अब ये जो चारों इलेक्ट्रॉन है जिन ऑर्बिटल जिनके साथ 2 लिखा हुआ है, 2s, 2px, 2py, 2pz, these 4 orbitals belong to second orbit। और अब हम क्या कहेंगे, हमें कोई जरूरत नहीं है यहां से इलेक्ट्रॉन आगे एक्साइट करवाने की, कोई जरूरत नहीं। These 4 are atomic orbitals। ये चारों जो हैं ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं। माय डियर स्टूडेंट, इन चारों की एनर्जी मुख्तलिफ, 2s की कम, बाकी तीनों की ज्यादा। शेप मुख्तलिफ, 2s स्फेरिकल है, स्फेरिकल सिमेट्रिकल है, बाकी तीनों डंबल शेप हैं। तो ये वाले अब ये चारों इंटरमिक्स होंगे। और इंटरमिक्सिंग के लिए मैंने आपसे क्या कहा था कि इंटरमिक्सिंग के लिए 3 बातें मैं बार बार याद करवा रहा हूं स्टूडेंट। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, अब इनको याद करना है। मैंने इंटरमिक्सिंग के लिए 3 बातें करता हूं। मैं कहता हूं इंटरमिक्स वो एटॉमिक ऑर्बिटल होंगे विच स्लाइटली डिफर इन एनर्जी। चूंकि ये चारों एक ही ऑर्बिट से ताल्लुक रखते हैं, सेकंड ऑर्बिट से, लिहाजा इनकी एनर्जी में बहुत थोड़ा सा मामूली सा डिफरेंस है। इंटरमिक्स, दूसरी बात, इंटरमिक्सिंग के दौरान एनर्जी रिलीज होती है, तो इसका मतलब है कि इनसे जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे उनकी एनर्जी इनसे कम होगी, वो स्टेबल होगी। और तीसरी बात, जितने एटॉमिक ऑर्बिटल इंटरमिक्स होंगे उतने हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। तो माय डियर स्टूडेंट, 4 एटॉमिक ऑर्बिटल इंटरमिक्स हो रहे हैं, तो हमारे पास हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने बनेंगे? 4। तो मेरे पास ये आ गया sp3, sp3, sp3 एंड sp3। ये चारों क्या कहलाते हैं? These 4 are called हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। जरा देखिए इस बात को, मैंने कहा ये मेरे पास 2s2 है, ये 2px2 है, ये 2py1, ये 2pz1। दीज आर एटॉमिक ऑर्बिटल। इंटरमिक्सिंग के बाद ये मेरे पास 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल बने, sp2, sp3, sp3, sp3 एंड sp3। अब ये जो चारों sp3 बने हैं, चारों की शेप सेम, चारों की साइज सेम, चारों की एनर्जी सेम, डीजनरेट हैं। ये चारों अपने पेरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल से ज्यादा स्टेबल हैं, लेकिन इन चारों की ओरिएंटेशन मुख्तलिफ है।
ये अब ये चारों जब अपने आप को अरेंज करते हैं ना, तो दे आर डायरेक्टेड टुवर्ड्स द कॉर्नर ऑफ द टेट्राहेड्रॉन। तो हमारे पास ना ये चार बने, दे हैव सेम, क्या बोला, दे हैव सेम एनर्जी, दे हैव सेम शेप, साइज, दे आर मोर स्टेबल देन पेरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल। लेकिन एक बार मैं कहता हूं, बट क्या दे हैव डिफरेंट ओरिएंटेशन इन स्पेस, दे हैव डिफरेंट ओरिएंटेशन इन स्पेस। जितनी दफा स्टूडेंट अब मैं ये रिवाइज कर चुका हूं, अब तक तो आपको ये बिल्कुल रट गया हो। दे हैव डिफरेंट ओरिएंटेशन। अगली बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, और वो क्या, जो एटॉमिक ऑर्बिटल इंटरमिक्स हुए थे, इनमें टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2, 4, 5, 6। नाउ यू हैव टू अकोमोडेट दिस 6 इलेक्ट्रॉन इन दीज 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, and you have to follow the Hund's rule. Why? Because these 4 atomic hybrid orbitals, they are degenerate, energy same है। तो 6 इलेक्ट्रॉन, 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल, अकोमोडेशन क्या है? 1, 2, 3, 4, 5, 6। 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल पेड इलेक्ट्रॉन रखते हैं, 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल अनपेड इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन अनपेड। 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल कंप्लीटली फील्ड, 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल हाफ फील्ड। ये ओवरलैप करके बॉन्ड नहीं बना सकते, ये ओवरलैपिंग करके बॉन्ड बनाएंगे। अब जरा देखें, ये मेरे पास 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, 2 के अंदर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, कंप्लीटली फील्ड है, और 2 जो है उनमें एक इलेक्ट्रॉन है, हाफ फील्ड है। लेकिन ये चारों हाइब्रिड ऑर्बिटल दे आर टेट्राहेड्रली अरेंज। अब हमने क्या करना है? अब हमने कहना है कि इन चारों के साथ हाइड्रोजन अपने 4 में से 2 के साथ हाइड्रोजन अपने 1s के साथ ओवरलैप करेगा। तो जब हाइड्रोजन अपने 1s के साथ ओवरलैप कर रहा है, तो आपके पास ये बॉन्ड बन गया, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड। और किस किस ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से? sp3, s ऑफ हाइड्रोजन एंड sp3 ऑफ ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया इन वाटर। स्टूडेंट, ये जो मैंने आपको बातें समझाई हैं, जरा इसको भी मैं समराइज फॉर्म में एनिमेशन की सूरत में आपको समझाता हूं। जरा देखें माय डियर स्टूडेंट, मेरे पास ये ऑक्सीजन का एटम है। दिस वन इज 1s2, दिस वन इज 2s2, 2px2, 2py1, 2pz1। ये मेरे पास, अब इसमें ये जो 2s है, 2px, 2py, 2pz, दे बिलोंग टू सेकंड ऑर्बिट। नो नीड ऑफ एनी एक्साइटेशन एज इन कार्बन, कोई जरूरत नहीं। अब होगा क्या, ये जो चारों एटॉमिक ऑर्बिटल हैं, आई मीन 2s, 2px, 2py, 2pz, ये इंटरमिक्स होंगे, और इंटरमिक्स होकर ये हमें 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल देंगे, sp3, sp3, sp3 एंड sp3। असल में ना आपने इलेक्ट्रॉन्स को देखना है। ये जो पहला sp3 है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इस sp3 में 2 इलेक्ट्रॉन, और इन दोनों sp3 में एक इलेक्ट्रॉन, यानी 2 sp3 कंप्लीटली फिल्ड है, और 2 sp3 जो है वो हाफ फिल्ड है, पार्शली फिल्ड। ये चारों sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल अपने आप को अरेंज करते हैं, एंड वी हैव द tetrahedral arrangement, tetrahedral shape. The angle between any 2 sp3 hybrid orbital, that is 109.5 degree. अब हाइड्रोजन एटम अपना, 2 हाइड्रोजन एटम्स अपना 1s ऑर्बिटल लेकर जो कि हाफ फील्ड है, इन दोनों sp3 के साथ ओवरलैप कर जाए, और यू ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दरमियान ये एक बॉन्ड बन जाएगा। मेरे पास ये वाटर का जो ओवरऑल स्ट्रक्चर बनेगा, इसमें देखिए ये ऊपर 2 लोन पेयर हैं, और ये 2 बॉन्ड पेयर हैं। अब वैसे तो हाइब्रिड ऑर्बिटल के दरमियान एंगल 109.5 डिग्री था, लेकिन जब बॉन्डिंग हो गई, अब आप वेस्पर थ्योरी की तरफ चले जाएं। वेस्पर थ्योरी में क्या कहती है कि ये जो लोन पेयर हैं, दे ऑक्युपाइज मोर स्पेस देन बॉन्ड पेयर। लोन पेयर की बॉन्ड पेयर पर रिपल्शन ज्यादा है, और इस ज्यादा रिपल्शन की वजह से ये बॉन्ड पेयर क्लोज हो गए, और क्लोज होने की वजह से वो टेट्राहेड्रल एंगल जो 109.5 डिग्री था, जो अमोनिया में 107.5 हो गया, अब वाटर में आकर मजीद बॉन्ड करीब हो गए, और वो एंगल 104.5 डिग्री हो गया। इन दिस वे द वाटर मॉलिक्यूल हैज बेंट
or angular structure. Water molecule has bent or angular structure. My dear student, आज के इस लेक्चर में हमने एटॉमिक ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में sp3 हाइब्रिडाइजेशन उसको हमने खत्म किया। हमने 3 एग्जांपल्स पढ़ी। एक हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ी मीथेन की, और इस लेक्चर में हमने अमोनिया और वाटर इसको स्टडी किया। इंशाल्लाह जो नेक्स्ट लेक्चर हमारे होंगे उसमें हम sp2 हाइब्रिडाइजेशन और फिर sp हाइब्रिडाइजेशन उसको स्टडी। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप पर अपना फजल और करम फरमाए, अल्लाह ताला आपके इल्म में इजाफा फरमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।